हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि लिए गए हैं चैप्टर पैट्रियटिज्म से, जिसे लिखा है रामेंद्र कुमार ने, जो कि 10th क्लास की इंग्लिश बुक फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले कि क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट करें, यदि आपने पैट्रियटिज्म पर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दिया गया है, उसे चेक कर लें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी रहेगी। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पैट्रियटिज्म? देशभक्ति क्या है, यानी देशभक्ति क्या होती है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज patriotism means not only to sacrifice for the country but also to show the love for the country in many small ways, like respecting its language, national anthem or flag, and loving its countrymen and कल्चर। देशभक्ति न केवल देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना या उसके लिए जेल जाना या सेना में भर्ती होना या देश की सीमाओं पर सैनिक के रूप में दिन रात डटे रहना, यही देशभक्ति नहीं है, बल्कि अपने रोजमर्रा के दिनचर्या में छोटे छोटे कार्यों के द्वारा भी हम अपने देश के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि रिस्पेक्टिंग इट्स लैंग्वेज, नेशनल एंथम और फ्लैग, जैसे कि अपनी मातृभाषा, अपने राष्ट्रीय गान व अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करके और अपने देशवासियों से और देश की संस्कृति से प्रेम करके भी हम अपने देश के प्रति अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं। Now the second question is, why is the national anthem not played in the cinema hall these days? आजकल सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय गान क्यों नहीं बजाया जाता है? The national anthem is not played in the cinema hall these days because आजकल सिनेमा घरों में मूवी के अंत में राष्ट्रीय गान इसलिए नहीं बजाया जाता क्योंकि earlier it was played, later it was found that the people used to leave the hall midway. पहले ये बजाया जाता था, लेकिन बाद में ये पाया गया कि लोग जो हैं आधे में ही हॉल छोड़ करके चले जाते हैं। यानी जब राष्ट्रीय गान बजता रहता है तो लोग अंत तक खड़े नहीं रहते हैं, बल्कि आधे में ही उठ करके हंसते हुए और चिल्लाते हुए तथा बहुत ज़्यादा शोरगुल करते हुए हॉल छोड़ करके निकल जाते हैं। RACKET, रैकेट माने होता है नॉइज, अ लॉट ऑफ नॉइज, शोर जो होता है उसे कहते हैं रैकेट। सो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप इट, इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब से इसे बजाया नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों के दिल में अपने राष्ट्रीय गान के प्रति कोई भी सम्मान नहीं है। जबकि जब भी राष्ट्रीय गान बजाया जाता है तो हमें अंत तक सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। Now the question number 3 is, why did Nanaji take Ajit and Naina to Himapet? नानाजी अजीत और नैना को हिमापेट क्यों ले गए? So the answer to this question is, Nanaji took Ajit and Naina to Himapet for picnic and to show them the real example of patriotism. नानाजी अजीत और नैना को हिमापेट यानी अपने गांव हिमापेट इस पिकनिक के लिए ले गए और साथ ही साथ वो उनको देशभक्ति का वास्तविक उदाहरण भी दिखाना चाहते थे, सो दैट दे कुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पैट्रियटिज्म इन अ बेटर वे, जिससे कि वो लोग देशभक्ति के शब्द के अर्थ को अच्छी तरह से यानी और बेहतर तरीके से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड आकाश डिसाइड टू सेटल डाउन इन इंडिया? आकाश ने भारत में ही सेटल होने का यानी भारत में ही बसने का निर्णय क्यों लिया? आकाश ने भारत में बसने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उसकी शिक्षा पर सरकार ने हजारों रुपए खर्च किए थे और उसको डॉक्टरी की आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेजा था छात्रवृत्ति पर। इसलिए आकाश ने एक सच्चे देशभक्त होने के नाते उसने ये सोचा कि मुझे अपना ये कर्ज उतारना है जो सरकार ने मुझ पर खर्चा किया है, और इस कर्ज को उतारने का सबसे सही तरीका है
अपने देश के लोगों की सेवा करना। He was a true patriot. वह एक सच्चा देशभक्त था। Moreover, India and its villages need good doctors far more than rich countries like America. उसका ये मानना था भारत और भारत के गांवों को अच्छे डॉक्टर्स की आवश्यकता है, यानी हमारे देश में बहुत सारे अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत है, यानी हमारे देशों में अमेरिका से ज़्यादा अधिक डॉक्टर्स की आवश्यकता है। Question number 5. How did villagers express their gratitude to the service provided by आकाश? गांव वालों ने आकाश के प्रति अपना आभार किस प्रकार से व्यक्त किया, यानी कि जो आकाश ने उन लोगों की सेवा की थी, उनको महामारी के दौरान गांव के लोगों को बचाया था, वो सब देख करके गांव वाले उसके प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ थे। The villagers decided to pay homage to Akash. So they collected the donations for building a small hospital in memory of Akash. गांव वाले आकाश की सेवा से बहुत प्रसन्न थे, बहुत कृतज्ञ थे। महामारी के दौरान उसने बहुत सारे गांव वालों का जीवन बचाया था, इसलिए गांव वाले उसके प्रति बहुत कृतज्ञ थे और उसको श्रद्धांजलि देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसके नाम पर एक हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारा डोनेशंस यानी जो दान होता है उसको एकत्रित किया, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट दे इनवाइटेड आकाश पेरेंट्स टू इनॉग्रेट द हॉस्पिटल। और जब हॉस्पिटल बन गया तो हॉस्पिटल बनने के पश्चात उन्होंने आकाश के पेरेंट्स को आमंत्रित किया उसके उद्घाटन समारोह में, और आकाश के फादर ने उस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जिसका नाम था आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड्स? आपको आकाश और उसके दोस्तों में आपको क्या फर्क, क्या अंतर दिखाई पड़ता है? एंड द आंसर इज आकाश वॉज अ ट्रू कंट्रीमैन, ट्रू पैट्रियट, बट हिज फ्रेंड्स वर सेल्फिश। आकाश जो था वो एक सच्चा देशवासी था, एक सच्चा देशभक्त था, लेकिन जो उसके दोस्त थे वो सेल्फिश थे, वो स्वार्थी थे। He was concerned about his country while his friends were indifferent. उसे अपने देश और अपने देशवासियों के प्रति लगाव था, वो उनकी चिंता करता था, उनके लिए चिंतित रहता था, जबकि उसके दोस्त जो थे उनको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 7. इफ यू वर इन आकाश पोजीशन व्हाट वुड यू हैव डन? यदि आप आकाश के स्थान पर होते, उसकी जगह पर होते, तो आप क्या करते? यानी यही सिचुएशन यदि आपके साथ होती तो आप उस समय किस तरह से कार्य करते? And the answer is, if I were in Akash position, I too would have done the same thing. यदि मैं आकाश की जगह में होता तो मैं भी ऐसा ही करता, यानी मैं भी अपने देश वापस आता और यहाँ के ग्रामवासियों, देशवासियों की बीमारी से उनका इलाज करता और महामारी के दौरान उनकी रक्षा करता, उनको जीवन दान देता। I believe that our country and society has done many things for us. मेरा ये मानना है कि हमारे सोसाइटी ने, हमारे समाज ने और हमारे देश ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हैज़ डन मैनी थिंग्स फॉर अस एंड वी शुड ट्राई टू रिपे एज मच एज वी कैन। और जितना हम कर सकते हैं हमें अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार उसका बदला चुकाना चाहिए, यानी उसके बदले में हमें भी कार्य करना चाहिए। ट्रू पैट्रियटिज्म इज डूइंग समथिंग फॉर योर कंट्री। जो सच्ची देशभक्ति है वो इसी में है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। जैसे कि कोरोना पैंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा, सोनू सूद ने पूरे देशवासियों को, गरीब देशवासियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। उनके लिए बस सर्विस प्रोवाइड करके उन्हें उनके स्थानों तक सुरक्षित पहुंचाया था। तो ये ही छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपने साथ अपने रोज़मर्रा के जीवन में कर सकते हैं और अपने देश प्रेमी या देशभक्ति का एक परिचय दे सकते हैं।
So now we come to the end of this lesson. So keep learning, keep practicing. We will meet soon again in the next video. Till then, take care. Goodbye.